हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोल्जनो-वाइस्टर्स थ्योरम। बोल्जनो-वाइस्टर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है दैट एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट दैट इज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। यानी कि जो हमारा कोई भी असीमित परिबद्ध समुच्चय है उसका कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। ठीक है, कोई भी हमारा असीमित है और परिबद्ध समुच्चय है तो उसका एक सीमा बिंदु ज़रूर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि S है, तो हम क्या मान लेते हैं, S है वो R का एक सबसेट है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का एक सबसेट है। वो क्या है, एक तो इनफाइनाइट है, अपरिमित है। ठीक है, एक तो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है। ये हम मान लेते हैं कि S एक एस आर का एक नॉन वॉइड सबसेट है, वो इनफाइनाइट है, अपरिमित है और बाउंडेड है, अपरिमित और बाउंडेड है, परिबद्ध है। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि इसमें S का कम से कम एक सीमा बिंदु ज़रूर होगा। हमें ये शो करना है कि इसका सीमा बिंदु ज़रूर होगा। तो पहले हमने माना था कि S क्या है, बाउंडेड है। इसका मतलब क्या होगा, इसका इन्फीमम और सुप्रीमम होंगे, यानी मतलब बाउंडेड है इसका मतलब इसका अपर बाउंड भी होगा या फिर लोअर बाउंड, दोनों बाउंड होंगे। इसका मतलब दैट स्मॉल के एंड कैपिटल के बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के बिलोंग्स टू आर, इस तरह एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि क्या होगा, के से बड़ा, स्मॉल के से बड़ा, कैपिटल के से छोटा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। यानी कि एस के सभी एलिमेंट क्या हो गए, के से के के बीच बाउंड हो गए ना, स्मॉल के से कैपिटल के बीच बाउंड हो गए, क्योंकि ये क्या था, बाउंडेड सेट था एस। इसका मतलब दो रियल नंबर के और स्मॉल के और कैपिटल के हमें ऐसे मिलेंगे कि जो एस के हर एलिमेंट है इन दोनों के बीच बाउंड हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटा मान एस का क्या होगा, स्मॉल के, सबसे छोटा ये हो सकता है और सबसे बड़ा कैपिटल के हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और सेट डिफाइन करते हैं। एक सेट में एक और डिफाइन करती हूँ टी। ठीक है, टी सेट में एलिमेंट लेती हूँ मैं टी, स्मॉल टी। और ये स्मॉल टी कैसे होंगे कि स्मॉल टी क्या होगा, टी क्या है, लेस देन एस। टी क्या है, लेस देन एस, यानी कि ये एस के एलिमेंट से क्या है, छोटा। टी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, पहले दो कंडीशन इसमें, टी में कौन से एलिमेंट है, एक तो जो एस के अवयव से छोटे हैं, फर्स्ट तो वो, या फिर कौन से आएंगे और कौन से आ सकते हैं कि जो फाइनाइट एस के कुछ ही अवयव से बड़े हों, जैसे यानी कि टी ग्रेटर देन एस, टी ग्रेटर देन एस फॉर फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, फॉर फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस। यानी कि एस के कुछ परिमित अवयव हैं उनसे ही बड़े हो सकते हैं, यानी कि एस के मान लो 5-10 अवयव हैं उनसे बड़े ये टी हैं। यानी कि टी में कैसे एलिमेंट होंगे, एक तो एस से छोटे, एक तो जो एस सेट था मेरा उसमें जो एलिमेंट थे उनसे छोटे, या फिर क्या हो सकते हैं, टी में जो एलिमेंट आएंगे वो उन टी में जो एलिमेंट आएंगे वो 5-10 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो एस से बड़े हों। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट इसमें आएंगे, यानी कि टी में जो एलिमेंट आएंगे वो फाइनाइट नंबर में एस के परिमित अवयव से बड़े। ठीक है, ये दो तरह के एलिमेंट्स इसमें हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या है कि के क्या था, लेस, स्मॉल के क्या था, स्मॉल के से क्या था, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स था, स्मॉल के से एक्स बड़ा था, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो ये क्या हो गया, एस के एलिमेंट से छोटा हो गया ना, कि एस के एलिमेंट से क्या हो गया, छोटा। और इस डेफिनेशन से टी मैंने क्या माना था, एस से छोटे एलिमेंट आएंगे टी में, और एस से कुछ बड़े, मतलब 5-10 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो एस से बड़े हैं टी में। तो इसका मतलब के एस इससे छोटा है, इसका मतलब के बिलोंग्स टू क्या होगा, स्मॉल के बिलोंग्स टू टी होगा। इसका मतलब टी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब टी एक अरिक्त समुच्चय हो गया, टी नॉन वॉइड सेट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शो करते हैं, टी नॉन वॉइड सेट हो गया। अब हम प्रूफ करना चाहते हैं कि टी क्या है, बाउंडेड, टी इज़ बाउंडेड। हम टी को अब टी इज़ बाउंडेड अबव, हम टी को ऊपर से बाउंडेड शो करेंगे। अब टी को ऊपर से बाउंडेड शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कि हमारा क्या था कि हमने एक चीज़ लिखी थी, टी के ऊपर बाउंडेड शो करने के लिए हम पहले एक चीज़ लिखी थी कि जो एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल के ग्रेटर लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ये हमने लिखा था। ठीक है, और कैपिटल के से बड़ा क्या होगा, के प्लस एप्साइलन। ठीक है, किसी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए के से बड़ा क्या होगा, के प्लस एप्साइलन। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि के प्लस एप्साइलन से बड़ा के और उससे जस्ट एक्स, इसको रिवर्स में लिख दिया। ठीक है, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के प्लस एप्साइलन वो भी टी में नहीं जाएगा और के भी टी में नहीं जाएगा। क्यों,
क्योंकि जो के था ये क्या है, एक्स के अनंत अवयव से बड़ा, और सॉरी ये जो के प्लस एप्सिलॉन है वो क्या हो रहा है, एस के अनंत अवयव से बड़ा हो रहा है। और टी में कौन से एलिमेंट थे, या तो एस से छोटे, और जो एलिमेंट एस से बड़े थे वो उसके एस के 5-10 एलिमेंटों से ही बड़े थे। ऐसा नहीं है कि अनंत एस के अनंत अवयव से बड़े हों, ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो के प्लस एप्सिलॉन है वो क्या होगा भाई, के प्लस एप्सिलॉन है वो क्या होगा, एस के अनंत अवयव से क्या हो जाएगा, बड़ा। भाई एस के अनंत अवयव से क्या हो जाएगा, ये बड़ा, क्योंकि इसमें एस में एलिमेंट किससे हैं, के से क्या है, के इक्वल हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाईएस्ट वैल्यू क्या है एस में, के तक की है, यानी कि के प्लस एप्सिलॉन वगैरह है वो क्या है, इससे काफ़ी एस के अनंत अवयव से बड़े हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब के प्लस एप्सिलॉन किस में नहीं जाएगा, टी में नहीं जाएगा, और के भी किस में नहीं जाएगा, टी में नहीं जाएगा। इसी तरह के भी टी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी एस के अनंत अवयव से बड़ा है। ठीक है, ये कहते भाई के प्लस एप्सिलॉन क्या है, एस के सभी अवयव से बड़ा था ना, क्योंकि के प्लस एप्सिलॉन यहाँ से हम देख सकते हैं के प्लस एप्सिलॉन क्या है, एस के सभी अवयव से बड़ा है। एस में तो अनंत अवयव है, एस में तो अनंत असीमित परिबद्ध समुच्चय था ना, तो एस में तो अनंत अवयव है, तो के प्लस एप्सिलॉन एस के अनंत अवयव से हाँ, के प्लस एप्सिलॉन तो क्या हो गया, एस के अनंत अवयव से बड़ा हो गया। इसका मतलब के प्लस एप्सिलॉन एस के अनंत अवयव से बड़ा हो गया, इसका मतलब के प्लस एप्सिलॉन टी में नहीं जाएगा। इसी तरह के भी किस में नहीं जाएगा, टी में नहीं जाएगा, दोनों टी में नहीं जाएंगे। इसका मतलब जो हमारा टी सेट माना था वो ऊपर से बाउंडेड हो गया, किससे, के से, क्योंकि इसमें ये दोनों एलिमेंट आएंगे ही नहीं, दोनों ही एलिमेंट नहीं आएंगे। इसका मतलब इससे छोटे छोटे, इससे जो एलिमेंट, इससे छोटे ही एलिमेंट किस में रहेंगे, टी में हमारे पास रहेंगे, इससे छोटे एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो इससे के से जो ऊपर वाले एलिमेंट थे वो तो आ ही नहीं पा रहे टी में, हमने शो कर दिया ना कि के खुद और के प्लस एप्सिलॉन ये एलिमेंट तो टी में आ ही नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि ये एस के अनंत अवयव से बड़े हैं, इसलिए ये टी में नहीं आ पा रहे। इसका मतलब टी में जो भी एलिमेंट है वो के से क्या रहेंगे, छोटे, टी से के से छोटे रहेंगे। दैट मीन्स क्या हो गया, टी क्या हो गया, ऊपर से बाउंडेड। ठीक है, टी क्या हो गया मेरा, ऊपर से बाउंडेड। अब यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि टी क्या है, ऊपर से बाउंडेड। जैसे ही हमने टी को ऊपर से बाउंडेड शो किया, हमारे पास एक चीज़ आ गई, टी क्या हो गया ऊपर, टी क्या हो गया ऊपर से बाउंडेड, टी इज़ बाउंडेड अबव, ऊपर से बाउंडेड हो गया। इसका मतलब इसका एक क्या होगा, सुप्रीमम भी होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या होगा, एक सुप्रीमम भी होगा। वो मान लेती हूँ मैं, एल है, एल बिलोंग्स टू एल, रियल नंबर, एक रियल नंबर एल है, वो क्या है, टी का सुप्रीमम है। ठीक है, मैं एक रियल नंबर आर को टी का सुप्रीमम मान लेती हूँ। अब टी का सुप्रीमम हो गया ये एल, इसका मतलब एल इज़ सुप्रीमम ऑफ टी। इसका मतलब क्या होगा कि एस टी लेस देन इक्वल टू एल फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी, यानी कि टी का हर एलिमेंट इस एल से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब क्या है, ये इसका ऊपरी परिबंध है। ठीक है, हर एलिमेंट क्या होगा, इससे छोटा। लेकिन मैं अगर इस एल से कुछ कम कर दूँ, एल माइनस एप्सिलॉन कर दूँ, एल में से कुछ कम कर दूँ, तब तो कम से कम एक एलिमेंट इसका बड़ा हो सकता है। तब तो टी का एक यानी कि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन, यानी कि मैं ये कहूँ कि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक देयर एग्जिस्ट एक टी बिलोंग्स टू टी, एक टी में ऐसा मिलेगा सच दैट कि टी ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। भाई सभी टी तो एल से छोटे हैं, लेकिन इस एल में से मैं कुछ कम, भाई सभी टी क्या है, एल से छोटे या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक एल में से ही कुछ कम कर दूं, भाई कोई वैल्यू टी की एल से थोड़ी कम होगी, एल ज़्यादा से ज़्यादा एल तक जा रही है टी की वैल्यू, तो एल से कुछ कम भी तो होगी टी की वैल्यू, तो वो इसका मतलब एल से कम भी होगी। तो वो अगर मैं एल से कुछ कम कर दूँ तो हो सकता है वो वाली वैल्यू क्या, उस टाइम में एक टी मेरे को ऐसा मिल जाए कि वो क्या हो, ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो उस टाइम यानी मुझे एक टी ऐसा मिल जाएगा कि जो क्या होगा, ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। अब मेरे पास एक चीज़ यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि टी ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, ये दे रहे एक टी बिलोंग्स टू टी ऐसा है, एनी टी बिलोंग्स टू टी, कि टी ग्रेटर देन क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन। लेकिन हम क्या जानते हैं, अगर टी बिलोंग्स टू टी होता है तो हम क्या जानते हैं, टी इज़ ग्रेटर देन एस फॉर सम एस बिलोंग्स टू एस। कुछ अवयव के लिए, एस के कुछ ही अवयव से टी क्या होता है, बड़ा।
या फिर ये कहूँ कि एस के सीमित अवयव से, यानी कि सीमित अवयव मतलब 5-10 एलिमेंट, एस के 5-10 एलिमेंट से ही टी क्या है, बड़ा। ठीक है, एस के 5-10 एलिमेंट से ही बड़ा है, टी बड़ा है यहाँ। और मेरे पास एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है कि टी अगर टी में है तो क्या होगा, एस के सीमित अवयव से बड़ा। तो इसका मतलब मैं इससे ये लिख सकती हूँ कि एल माइनस एप्सिलॉन में क्या होगा, एस के सीमित, यानी कि एल माइनस एप्सिलॉन में क्या होगा, ग्रेटर देन एस फॉर सम एस बिलोंग्स टू एस, एस के कुछ अवयव से बड़ा। क्यों एल माइनस एप्सिलॉन भी एस के कुछ ही अवयव से बड़ा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि अगर एल माइनस एप्सिलॉन को आप जैसे ही एस के अनंत अवयव से बड़ा करोगे, एल माइनस एप्सिलॉन को आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में एस के अनंत अवयव से बड़ा करोगे, तो एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा क्या है, टी। तो टी भी क्या हो जाएगा, एस के अनंत अवयव से बड़ा, और टी एस के अनंत अवयव से बड़ा होता है, टी में जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो टी में एलिमेंट है वो क्या है, एस के सीमित अवयव से ही बड़े हैं। तो अगर एल माइनस एप्सिलॉन को मैं क्या करती हूँ, अनंत अवयव से बड़ा, तो टी भी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन भी एस के सीमित अवयव से ही बड़ा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया कि एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एस है फॉर सम एक्स बिलोंग्स, फॉर सम एस बिलोंग्स टू एस। ठीक है, सम फाइनाइट एक्स बिलोंग्स टू एस, एस के कुछ परिमित अवयव के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा ये एल माइनस एप्सिलॉन है और ये मेरा एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एल माइनस एप्सिलॉन किससे है, एस, ये एस के एलिमेंट है, इसके कुछ अवयव से ही बड़े हैं, यानी कि ये 5-10 एलिमेंट हैं, मान लो एस के यहाँ पे, इनसे ये एल माइनस एप्सिलॉन क्या है, बड़ा। यानी कि एस के बचे हुए एलिमेंट किधर होंगे, एस के एल माइनस एप्सिलॉन के राइट साइड में। भाई एल माइनस एप्सिलॉन एस के कुछ सीमित अवयव से ही बड़ा है, तो ये सीमित अवयव से बड़ा ये, यानी कि एस इसके इधर तो पीछे ये सीमित अवयव हो गए, इससे बड़ा हो गया एल माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब इसके एल माइनस एप्सिलॉन के राइट साइड में क्या होंगे, एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स क्या होंगे, एस के राइट साइड में एल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास, क्या हो गई हमारे पास कि एल माइनस एप्सिलॉन के राइट हैंड साइड में क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, एस के अनंत अवयव होंगे। ठीक है, अब हम एक चीज़ और करते हैं, हमें क्या पता है कि एल क्या है, सुप्रीमम ऑफ टी, एल क्या है, टी का सुप्रीमम, और सुप्रीमम है, इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन क्या नहीं जाएगा, टी में बिलोंग नहीं करेगा। भाई सुप्रीमम ऑफ टी है, इसका मतलब टी में क्या थे, एलिमेंट जितने भी थे, टी क्या था, लेस देन इक्वल टू एल, टी में इस एल से सब एलिमेंट सब क्या थे, छोटे ही थे, तो एल प्लस एप्सिलॉन तो क्या है, एल से बड़ा है, तो ये टी में जा नहीं सकता, क्योंकि टी में जितने भी एलिमेंट हैं वो एल से छोटे हैं, और एल प्लस एप्सिलॉन एल से बड़ा है, तो इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू टी, एल प्लस एप्सिलॉन टी में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, एस के अनंत अवयव से बड़ा हो रहा होगा। इसका मतलब ये तो टी में वही तो एलिमेंट नहीं जा रहे जो एस के अनंत अवयव से बड़े हैं, अगर परिमित अवयव से बड़े हैं तब तो टी में जा ही रहे थे। तो इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से एस के अनंत अवयव से बड़ा है, एलिमेंट से क्या है, बड़ा। ठीक है, एस के अनंत अवयव से बड़ा हो गया। देखो मेरे पास क्या आया कि एल प्लस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन एस, एस बिलोंग्स टू एस है, और फॉर इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, एल प्लस एप्सिलॉन किससे बड़ा हो गया, एस के अनंत अवयव से बड़ा हो गया। तो ये देखो मेरा एल माइनस एप्सिलॉन था, ये मेरा एल प्लस एप्सिलॉन था, यानी कि इधर एस के इधर क्या है, एस के एलिमेंट है, इसका मतलब इधर ही होंगे एस के एलिमेंट, इसके अनंत अवयव, इस तो इसके ये इधर क्या हो गए, अनंत अवयव हो गए, इधर एस के अनंत अवयव से एल प्लस एप्सिलॉन बड़ा होगा, यानी कि एल प्लस एप्सिलॉन के लेफ्ट हैंड साइड में एस के अनंत अवयव हो गए। इसका मतलब ये तो हुआ कि एल प्लस एप्सिलॉन एस से बड़ा है, एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, एस से बड़ा है, इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन की जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है, एस के अनंत अवयव है। और इधर मैंने पीछे प्रूफ किया था कि एल माइनस एप्सिलॉन के राइट हैंड साइड में, यानी कि इस साइड में एस के अनंत अवयव है। इसका मतलब एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच एस के कितने अनंत हो गए, कितने अवयव हो गए, अनंत अवयव हो गए। यानी कि एल मेरे पास क्या आ गया, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच एस के अनंत अवयव आ गए। तो इसका मतलब एल क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, सीमा बिंदु एस का। एस सीमा बिंदु की डेफिनेशन यही तो कहती है, एस का अगर एल एस का सीमा बिंदु कब होगा, यदि इसके हर नेबरहुड में, तो हमने एक आर्बिट्रेरी नेबरहुड ले लिया था ना एप्सिलॉन के लिए, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन,
इसमें मैंने अभी प्रूफ किया ना कि एस के अनंत अवयव है, और ये मुझे प्रूफ करना था अगर इसके अनंत अवयव है तो एल क्या होता है, सीमा बिंदु। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब एल क्या है यहाँ पे, सीमा बिंदु। इसका मतलब असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्जन-वाइस्ट्राइस थ्योरम। नेक्स्ट है हमारा क्लोज सेट। क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज सेट हमारा होता है एस अगर आर का कोई सबसेट है, रियल नंबर का कोई सबसेट है, तो क्लोज सेट क्या होता है, अगर उस सेट के जो हम क्या बोलते हैं लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या बोलते हैं, एस डेस, इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन एस डेस होगा। अगर ये एस डेस एस में कंटेन करता है, यानी एस, इसका मतलब एस अपने सभी सीमा बिंदु खुद में रखते हैं, खुद में कंटेन करता है, तो वो क्या कहलाता है, एस क्या कहलाता है, क्लोज। तब हम एस को क्या कह देते हैं, क्लोज सेट। ठीक है, उस टाइम में हम एस को कहते हैं क्लोज सेट। अगर कोई सेट अपनी सीमा अपने जो लिमिट पॉइंट्स है उनको कंटेन करता है, दैट मीन्स एस डेश जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है उसको एस डेश बोलते हैं ना, डैश से शो करते हैं। तो एस डेश अगर सबसेट ऑफ एस है तो एस इज़ क्लोज सेट, तो हमें एस क्या कहते हैं, क्लोज सेट। फिर आता है क्लोजर सेट। ठीक है, क्लोजर सेट क्या होता है हमारे पास, एस और एस डेश। क्लोजर सेट होता है हमारे पास वह सब लीएस्ट क्लोज सेट, लीएस्ट क्लोज सेट, लीएस्ट क्लोज सेट, सबसे छोटे से छोटा क्लोज सेट जो क्या करे, जो क्या होता है मतलब कि एस को भी कंटेन करता है। क्लोज सेट हो गया, इसका मतलब एस डेस को तो कंटेन करेगा और एस को भी कंटेन करे, यानी कि एस यूनियन एस डेस ये दोनों हो जाएं उसमें, एस यूनियन एस डेस, और वो क्या हो, सबसे छोटा हो और क्लोज्ड हो, तो वो क्या कहलाता है मेरा, क्लोजर सेट। ठीक है, क्लोजर सेट मतलब आर में एस का लीएस्ट क्या हो गया, मैंने अभी बताया था ना कि लीएस्ट क्लोज सेट होता है। क्लोजर ऑफ सेट क्या है कि लीएस्ट क्लोजर सेट है, लीएस्ट क्लोज सेट है जो क्या हो, विच कंटेन्स एस, जो एस को कंटेन करे। क्लोजर और सेट एस, एस का क्लोजर क्या हो जाएगा, लीएस्ट सबसे छोटा क्लोज सेट, सबसे छोटा क्लोज सेट होगा जो कि एस को कंटेन करे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे कि प्रत्येक परिमित समुच्चय क्या होता है, एवरी फाइनाइट सेट इज़ क्लोज सेट। क्यों, क्योंकि फाइनाइट सेट था उसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं होता भाई। हमने पीछे पढ़ा है ना कि फाइनाइट सेट था, अगर ए फाइनाइट है तो उसका जो फाइनाइट डेराइव सेट है लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, फाई होता है। फाइनाइट सेट का कोई सीमा बिंदु होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्लोज होने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई सेट एस है वो क्लोज कब होता है, जब एस डेस उसकी यानी कि लिमिट पॉइंट का कलेक्शन उसमें चला जाए। तो यहाँ पे फाइनाइट सेट ये है तो इसका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, फाई। तो फाई तो हमेशा सबका सबसेट बनता है, ये तो फाई सबसेट ऑफ ए होगा ही, इसका मतलब ये क्या है, क्लोज सेट हो गया। इसी तरह फाई भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। क्यों, क्योंकि फाई का भी कोई लिमिट पॉइंट होते नहीं है, यानी कि फाई डेस भी क्या होता है, फाई, और फाई सबसेट, फाई डेस मतलब फाई, ये सबसेट ऑफ फाई है। तो ये भी क्या है हमारे पास क्लोज सेट है। फिर बात आती है क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी की बात करूँ मैं तो क्लोज इंटरवल ए बी भी क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। बिकॉज क्यों, क्लोज इंटरवल ए बी का जो हमारे पास लिमिट पॉइंट है उनका कलेक्शन क्या होता है, क्लोज इंटरवल ए बी खुद होता है, तो वो किसका सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा। इसका मतलब ये भी क्या है मेरे पास एक क्लोज सेट है। क्यू की बात करूँ मैं, रैशनल नंबर का सेट है, तो वो क्या नहीं है मेरे पास, क्लोज नहीं है। क्यों, क्योंकि क्यू डैश यानी कि इसकी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, रियल नंबर। क्यू डैश क्या होता है मेरे पास, आर। रैशनल नंबर जो रैशनल नंबर हैं उनका जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, वो रियल नंबर होते हैं। क्योंकि हर रियल नंबर क्या होता है, इसका जो परिमेय संख्या है उसका क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो यानी कि क्यू लिमिट पॉइंट का कलेक्शन यानी कि परिमेय संख्याओं की जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या है, रियल नंबर। तो क्यू डैश इज़ नॉट सबसेट ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू डैश की वैल्यू आर है, रियल नंबर क्यू का सबसेट कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू रियल में तो अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी, वो कहाँ जाएंगी, वो इसमें जा ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो क्यू क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। रियल नंबर की बात करें
तो रियल नंबर के जो रियल नंबर है उनके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, रियल नंबर खुद होता है। तो उस टाइम में भी क्या, आर डैश इज सबसेट ऑफ आर, क्योंकि आर डैश की वैल्यू आर है तो आर इज सबसेट ऑफ आर। कोई भी सेट अपना सबसेट हमेशा होता है, तो इस टाइम में भी क्या होगा, ये क्लोज सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम थ्योरम देखते हैं क्लोज सेट पे। फर्स्ट है हमारी द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ ए क्लोज सेट। अगर हम फाइनाइट नंबर में क्लोज सेट लें तो उसका यूनियन भी हमें क्या शो करना है, क्लोज सेट। तो इसको शो करने के लिए हम पहले दो क्लोज सेट ले लेते हैं, S1 एंड S2। ठीक है, हमें क्या करना है, इस S1 और S2 ये हमें दोनों क्या दिए हुए हैं, क्लोज दिए हुए हैं। ठीक है, मुझे शो क्या करना है कि इनका यूनियन S1 यूनियन S2, जिसको मैं S मान लेती हूँ, इसको हमें क्या शो करना है, क्लोज शो करना है। क्लोज शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक लिमिट पॉइंट मानूंगी कि अल्फ़ा S का क्या है, लिमिट पॉइंट। और अगर इस अल्फ़ा को मैं S में शो कर दूँ, तो भाई जो लिमिट पॉइंट माना था कि अल्फ़ा लिमिट पॉइंट माना था, और वो लिमिट पॉइंट किस में कंटेन कर रहा है, उसी सेट में कंटेन कर रहा है, तो वो S क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। ठीक है, तो मुझे यही शो करना है, इसमें एक लिमिट पॉइंट मानना है S में, और उस लिमिट पॉइंट को उस S में अगर मैं शो कर देती हूँ तो वो S सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे ये करते हैं कि S इक्वल टू क्या है, S1 यूनियन S2। ठीक है, अल्फ़ा इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ S। अल्फ़ा क्या है, S का लिमिट पॉइंट। ओके, अल्फ़ा S का लिमिट पॉइंट है, दैट मीन्स क्या होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास क्या होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, यानी कि अल्फ़ा का नेबरहुड, यानी कि एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि एप्सिलॉन का हर अल्फ़ा का हर नेबरहुड, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ S। इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ S के अनंत अवयव रखेगा। भाई अल्फ़ा है वो S का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा का हर नेबरहुड, यानी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इसका हर नेबरहुड अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन S के अनंत एलिमेंट रखेगा, यानी कि कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ S के अनंत अवयव रखेगा। और S किसके इक्वल है, S1 यूनियन S2 के। S1 यूनियन S2 के इक्वल होने का मतलब यानी कि S के एलिमेंट क्या है, या S किससे बना है, S1 और S2 से। इसका मतलब जो S में इन अनंत एलिमेंट हैं वो या तो S1 के हैं या S2 के हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिखूँगी, मैंने ये यहाँ पे ये लिखा ना कि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ S। इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ S के अनंत अवयव रखता है, और S इक्वल टू है S1 यूनियन S2। दैट इम्प्लाइज ये क्या है, कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ S1 या S2। दैट मीन्स ये S के अनंत अवयव रखता है, इसका तो, और S है S1 और S2 का यूनियन। तो S में जो एलिमेंट है वो या तो S1 के हैं या S2 के हैं। इसका मतलब ये S के अनंत अवयव रखता था, इसका मतलब ये S या तो S1 के अनंत अवयव रखता है या S2 के अनंत अवयव रखता है। अगर ये S1 के अनंत अवयव रखता है तब क्या हो जाएगा, अगर अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन अल्फ़ा का हर नेबरहुड S1 के अनंत अवयव रखता है, तब अल्फ़ा क्या हो जाएगा, S1 का सीमा बिंदु, अल्फ़ा इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ S1। ठीक है, या फिर क्या होगा, अगर S2 के अनंत अवयव रखता है तो क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ S2, या फिर S2 के लिमिट पॉइंट होगा अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक चीज़ आ गई कि अल्फ़ा क्या है, इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ, अल्फ़ा इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ S1 या S2। S1 या तो S1 का लिमिट पॉइंट होगा या S2 का, और S1 और S2 क्या है, क्लोज सेट है। मेरे पास S1 और S2 मुझे क्या दिए हुए हैं, क्लोज सेट, और क्लोज सेट है तो इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट इसी सेट में बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर अल्फ़ा लिमिट पॉइंट है S1 का तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू S1। क्यों, क्योंकि S1 क्या है, क्लोज्ड है, तो ये अपना लिमिट पॉइंट खुद में कंटेन करेगा, इसका मतलब अल्फ़ा बिलोंग्स टू S1 होगा। या फिर अगर S2 का लिमिट पॉइंट है अल्फ़ा तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू S2 होगा, यानी कि या तो अल्फ़ा S1 में जाएगा या अल्फ़ा S2 में जाएगा। दैट मीन्स अल्फ़ा इनके यूनियन में जाएगा, क्योंकि या तो S1 में होगा या S2 में, इसका मतलब इनके यूनियन में होगा। दैट मीन्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2, और S1 यूनियन S2 की वैल्यू क्या थी, S। इसका मतलब अल्फ़ा बिलोंग्स टू S हो गया। और ये मुझे प्रूफ करना था कि अल्फ़ा मैं क्या लेके चली थी, अल्फ़ा को मैं लेके चली थी कि अल्फ़ा क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ S। मैं L का लिमिट पॉइंट ऑफ S लेके चली थी और मैंने अल्फ़ा को S में शो कर दिया
ये इसका लिमिट पॉइंट था और इसमें कंटेन कर गया, इसका मतलब एस क्या हो गया, क्लोज्ड। एस क्या है, क्लोज सेट। ठीक है, ये मैंने दो सिर्फ किसके, S1 और यूनियन S2 दो क्लोज सेट की यूनियन के लिए शो किया है। इसी प्रकार मैं फाइनाइट नंबर में एलिमेंट्स रखती हूँ, S1 S2 S3 Sn तक फाइनाइट क्लोज सेट ले सकती हूँ। उनके लिए भी इस चीज़ को मैं क्या कर सकती हूँ, ट्रू कर सकती हूँ कि इनका यूनियन भी S1 यूनियन S2 यूनियन Sn, इनका यूनियन भी क्या होगा, या फिर इसको कंबाइन रूप में लिखे तो क्या होगा, यूनियन I इक्वल टू 1 to n Si, यानी कि S1 to Sn हो गया। इनका यूनियन क्या होगा, वो भी क्या होगा, एक क्लोज सेट। क्योंकि मैंने एक सिंपल एग्जांपल से कर दिया कि S1 यूनियन S2 का मैंने दिखा दिया, तो इसी प्रकार मैं लिख सकती हूँ कि n तक अगर एलिमेंट है तो इनका यूनियन भी क्या होगा, एक क्लोज सेट। अगर मैं इसके मैं ये तो कितने फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि I इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट हो, यानी कि अनंत एलिमेंट हो, सॉरी अनंत क्लोज सेट हो, तो उनका जो यूनियन है वो क्या है, वो कभी भी उनमें मतलब अनंत क्लोज सेट है, उनका अगर मैं यूनियन करना चाहूँ तो वो एक क्लोज सेट नहीं होगा। इसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि S1 दिया हुआ था 0 to 1/2, ठीक है। S2 दिया हुआ है हमारे पास 0 to 2/3, ओके। 0 to 1/3, 0 to S3 है 0 to 3/4, यानी कि Sn मेरे पास एक्चुअल में क्या हो गया, n/n+1 चल रहा है ना। पहले में 1/2 n/n+1 2/3 3/, ठीक है। Sn क्या है, n/n+1। तो अगर मैं S इक्वल टू लिखूँ यूनियन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट Sn, ये लिखूँ तो ये क्या बनेगा, इनका यूनियन में अगर करूँ 0 से 1/2 चल रहा है, 2/3 चल रहा है, 3/4 चल रहा है, n/n+1 चल रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो बनेगा, तो ये लास्ट में कहाँ पे जाके रुकेगा भाई, ये वैल्यू देखो आप, लास्ट में 1/2 चल रही है, फिर 2/3 चल रही है, 3/4 चल रही है, यानी कि n/n+1। आप यही देख लो ना डायरेक्ट कि Sn क्या था, 0 to n/n+1। तो मेरे को अनंत लेने हैं भाई। 0 पहला बन रहा था 0 to 1/2 S1, दूसरा बन रहा था 0 to 2/3 बन रहा था, ठीक है। ये 0 to 2/3 बन रहा था। तो यहाँ पे मेरे पास सॉरी इस इंटरवल से ये वाला ज़्यादा है। इसी तरह S3 क्या बन रहा था, 0 3/4। तो इससे ये वाला, यानी कि ये वाला इसमें कंटेन कर रहा है, ये वाला इसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो आगे चलते जा रहे हैं, यानी कि Sn में इससे Sn से पीछे वाले सभी कंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसका मतलब जो मैं लास्ट इसका जो क्लोज सेट है वही निकाल लेती हूँ ना, क्योंकि उसमें तो सभी कंटेन करेंगे। तो लास्ट एक्चुअल में क्या आएगा, यानी कि S इनफाइनाइट की तरफ क्या आएगा, क्योंकि Sn मेरे पास 0 to n/n+1 है, ठीक है। तो इनफाइनाइट की तरफ जाऊँगी तो n टेंस टू, यहाँ पे इनफाइनाइट करो तो मेरे पास क्या आएगा, n/n+1 है, n टेंस टू इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे n कॉमन, नीचे n कॉमन ले लेती हूँ, तो n/n 1 + 1/n, तो ये n से n कैंसिल, 1/1 + n, n टेंस टू इनफाइनाइट लगाओ तो यानी कि 1 की तरफ टेंस टू हो जाएगा, क्योंकि 1/1 + 0 बनेगा, तो ये 1 की तरफ टेंस टू हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास लास्ट इंटरवल क्या बनेगा, 0 to 1 की तरफ कन्वर्ज करता हुआ बनेगा। 0 to 1 एक्चुअल में आएगा नहीं, क्योंकि टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1, इसका मतलब इनका सबका यूनियन क्या बनेगा, 0 to 1, यानी कि ये जो मैंने यूनियन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट Sn है, इनका यूनियन क्या बनेगा, 0 to 1, ठीक है। अब हमें इनका यूनियन बन गया। मुझे क्या शो करना था, जो n इनफाइनाइट क्लोज सेट हैं ये थे, बना दिया। इनका यूनियन भी क्या है, क्लोज, तो इनका यूनियन मेरे पास ये आया ये। अब ये हमें क्या शो करना है, क्लोज सेट है, तो ये क्लोज सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है मेरा ये बना है, तो यहाँ पे जो 1 है इसका जो 1 है इसका क्या है, ये S का सीमा बिंदु है। ये 1 क्या है, उस S का, यानी कि जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है उनका, उनकी यूनियन से जो S बना था उसका क्या है, लिमिट पॉइंट तो है। क्यों, क्योंकि 1 - एप्सिलॉन इसका ये बनाओगे 1 + एप्सिलॉन, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इसके अनंत एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 1 - एप्सिलॉन 1 से कुछ जैसे पीछे जाओगे तो इसके अनंत अवयव इसमें आ जाएंगे, ठीक है। 1 - एप्सिलॉन से इसमें एक बीच में वैल्यू 1 भी आएगी, तो 1 - एप्सिलॉन से 1 के बीच में इसके अनंत अवयव आ जाएंगे, तो ये इसका सीमा बिंदु तो बन जाएगा। लेकिन 1 है यहाँ पे, मेरे पास क्या बन गया, 0 से 1 और S, ठीक है। तो इसका अब मैंने बनाया था ना 1 + एप्सिलॉन, इसमें क्या है, इसके अनंत बिंदु तो आ जाएंगे, लेकिन ये 1 जो है ये इसमें S में बिलोंग कहाँ कर रहा है, ये ओपन इंटरवल है, तो 1 नॉट बिलोंग्स टू S। 1 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये किस में नहीं जा रहा, S में नहीं जा रहा। इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये सेट क्या नहीं है, क्लोज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी नेक्स्ट थ्योरम। थैंक यू।